रास्ते पर किया है। कभी विद्वानों ने किसी जीव जंतु जानवरों के लिए नहीं कहा कि तुम ये बनो, क्योंकि वो सब बने हुए आते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए बार बार कहा, ऐ मनुष्य तुम मनुष्य बन। और वो बनता कैसे है? अच्छे चरित्र से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी वाणी से, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से बनता है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन पवित्र अपनत वाणी में कहा है, जितने मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, कि विद्या धन अर्जित कीजिए, प्राप्त कीजिए सदा ज्ञान, और बिन विद्या के नर को जान अज्ञान। किसी भी इंसान के भाग्यों को बदलने के लिए केवल एक बात याद रखना, भाग्य जब भी बनता है इंसान के सत्कर्म से बनता है। सत्कर्म से इंसान के भाग्य के सितारे चमकते हैं, लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ से इंसान के भाग्य के सितारों की बंद पेटियां खुला करती है। चंदन अपनी खुशबू तब नहीं देता जब वो पड़ा रहता है। हम सब जानते हैं चंदन की खुशबू पानी है। चंदन अपनी खुशबू तब और उजागर करता है जब वो घिसने को तैयार होता है। और हीरे की चमक तब नहीं आती जब वो खान से निकल करके आता है। हीरे की चमक तब और उजागर होती है जब वो चारों ओर से कटने को तैयार होता है। जैसे चंदन की खुशबू उसके घिसने में छिपी हुई होती है, जैसे हीरे की चमक उसके कटने में छिपी होती है, वैसे इंसान की चमक उसकी मेहनत में छिपी हुई होती है। हमारे जीवन में 2 अक्षर का शब्द लक होता है, और अगर 2 अक्षर का शब्द लक होता है तो 2.5 अक्षर का शब्द भाग्य होता है। और अगर 2.5 अक्षर का शब्द भाग्य होता है तो 3 अक्षर का शब्द नसीब होता है। अगर 3 अक्षर का शब्द नसीब होता है तो 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। लेकिन 2 अक्षर का लक भी तभी परिणाम देगा, 2.5 अक्षर का भाग्य भी तभी परिणाम देगा, और 3.5 अक्षर की किस्मत भी तभी परिणाम देगी जब 4 अक्षर की मेहनत को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम करोगे। ये 4 अक्षर की ही मेहनत का परिणाम है। हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी आज हम ही नहीं बल्कि सिख धर्म के सबसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी आज भी अंकित है। ये 4 अक्षर की ही मेहनत का परिणाम है जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आपको देने का काम हुआ है। ये 4 अक्षर की ही मेहनत का परिणाम है। हमारे संत गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने वाली हमारी परम पूज्य संत 108 रोशनीदास महाराज जी, जो केवल छुटमलपुर एरिया में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में सामाजिक परिवर्तन की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये 4 अक्षर की ही मेहनत का परिणाम है कि जो सामाजिक परिवर्तन की यात्रा कुछ समय के रुक गई थी, लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने और भाई विनय रतन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि हम तो उस दौर के लोग हैं जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन हम समाज को जोड़ने का काम किया है। ऐसे ही हमारे भाई विनय रतन जी आए हैं। ये 4 अक्षर की मेहनत का परिणाम है कि दुनिया में आपका डंका बजने का काम कर रहा है। और इसी का संदेश, जो सामाजिक परिवर्तन की यात्रा का संदेश लेकर के आज हमारे ग्लोबल रविदास या वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक केशव कुमार ढांडा जी ने हमें आज भेजने का काम हुआ है, क्योंकि गुरु रविदास सामाजिक परिवर्तन सम्मान 2025 जिसकी मुख्य अतिथि परम पूज्य संत 108 रोशनीदास जी महाराज जी को हम निमंत्रण देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे समाज की जो महान विभूतियां है, जो सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में
या खेल कूद के क्षेत्र में जो समाज का नाम रोशन करने जा रही है, वो आज हम निमंत्रण देने के लिए आए हैं। गुरु रविदास सामाजिक परिवर्तन सम्मान 2025 से उनको प्रदान किया जाएगा परम पूज्य संत 108 रोशनी दास जी के शुभ हाथों से। और ये कार्यक्रम अभी संपूर्ण भारत में सदगुरु रविदास महाराज जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वो कार्यक्रम 20 फरवरी को, आने वाली 20 फरवरी को, 20 दिन है, 20 फरवरी को जनमंच पर रखा गया है। और ये इस प्रकार का एक पहला कार्यक्रम है जिनमें हमारे देश विदेश से भी लोग आएंगे। और उस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संत समाज से जो परम पूज्य 108 संत रोशनी दास महाराज जी उसमें शिरकत करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूं कि उस कार्यक्रम में आप अवश्य आए और धर्म लाभ उठाए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।